मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सूरह मोमिन है, 24वां पारा है, उसकी 7 से 9 तक मैंने 3 आयात तिलावत की हैं। इनमें अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों का तज़किरा फरमाया और उन कामयाब लोगों के लिए खालिक़ कायनात ने अपनी खुसूसी रहमत से और ख़ास फजल से उन फरिश्तों की दुआ का नकल किया जो फरिश्ते बारगाह रब्बुल आलमीन में हर वक्त हाजिर रहने वाले, अर्श को उठाने वाले और अर्श के गिर्द तवाफ करने वाले हैं। उन फरिश्तों की दुआ का जिक्र किया और ये दुआ, इसके हकदार कौन लोग हैं, खालिक़ कायनात ने उनका भी तज़किरा फरमा दिया। मकसद ये है कि हम अपने आप को इन सिफात वाला बनाएं ताकि हम भी अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और अर्श का तवाफ करने वाले जो फरिश्ते हैं उनकी दुआओं के हकदार बन जाएं। और जो आदमी उसका हकदार बन गया, उसने अपने आप को हकदार बना लिया, बस वो आखिरत के अंदर कामयाब हो गया। और असल कामयाबी जो है दुनिया की कामयाबी नहीं, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी। कुरान मजीद में दूसरे मौका पर अल्लाह ने फरमाया, मन ज़ुहज़िहा अन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो आदमी आग से बच गया, जहन्नम से बच गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, फरमाया वो कामयाब है। तो असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी तो आर्जी है। जिसको लोगों ने इस वक्त, अक्सरियत लोगों की दुनिया की कामयाबी को वो असल कामयाबी समझे हुए, और ये बड़ी ही गलत फहमी है, बहुत बड़ा धोखा है जिसमें शैतान ने मुब्तला कर रखा है। तो खालिक़ कायनात ने उन हजरात का जिक्र किया जिनको वो असल कामयाबी जो है आखिरत में मिलेगी। दुनिया के अंदर रहते हुए आदमी को चाहिए कि आदमी उस कामयाबी के लिए कोशिश करे। उस कामयाबी के लिए रास्ता एक ही है। खालिक़ कायनात ने जो दीन हक अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया के अंदर भेजा, उसी दीन हक की पैरवी, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस्लाम के लक़ब से जिक्र फरमाया, मैं यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा और दीन का मुतलाशी है, फरमाया उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। गोया वहां जो चीज अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी वो दीन इस्लाम है, और अल्लाह की ज़ात पर इत्माद और इत्काद पुख्ता हो। ये तो इंसान और जिन है जो अल्लाह ताला, जिनको अल्लाह ने मर्जी पर छोड़ा है कि लो भी ये तुम्हारे सामने हैं दोनों रास्ते, अब इताअत करो तो मेरे यहाँ से इनाम भी पाओ और कामयाब होकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, और अगर नाफरमानी करोगे तो हम सजा देंगे। नाफरमानी पर सजा ये भी बतला दी, और फरमाबरदारी पर जो इनाम था वो भी जिक्र कर दिया। वो क्या है इनाम? जन्नत। जन्नत के अंदर क्या कुछ है? जन्नत के अंदर वो कुछ है जो दुनिया में उसमें से कुछ भी नहीं। माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर फी क़ल्ब बशर, कि किसी कान ने सुनी भी नहीं वो बात,
کسی آنکھ نے دیکھی بھی نہیں اور کسی دل کے اندر اس کی کھٹک بھی پیدا نہیں ہوئی. ایسی نعمتیں، ایسی وہ جنت اللہ پاک وہ اپنے فضل سے عنایت فرمائیں گے، اپنی عنایت سے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی بھی جنت کے اندر اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. ہاں اللہ پاک مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانپ لیں گے. اپنے عمل کے زور سے کوئی آدمی کہے میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں. ہاں عمل خالق کائنات نے بتلا دیا اپنے پیغمبر کے دے کے عمل کرو. یہ عمل جو ہے فرمایا کہ اسی کا بدلہ، یعنی ذکر فرما دیا ترغیب کے لیے کہ بھئی اسی عمل کا بدلہ ہے. عمل سے تو یہ بات انسان کی مسلمان کی طرف سے ظاہر ہوگی کہ یا اللہ میں نے تیرے حکم پر عمل کیا ہے اپنی ہمت کے مطابق. اللہ کی طرف سے بھی مطالبہ اپنی ہمت کے مطابق ہے، اپنی طاقت کے مطابق ہے، اپنی طاقت سے باہر نہیں، اپنی طاقت کے مطابق مطالبہ ہے.